भरत जी कहते हैं कि केकई कत जन्मी जग मांझा, जो जन्मी ते भई न बाजा। वो कहते कुल कलंक दे जन्मों मोई, इस कुल कलंकिनी ने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार से भरत विलाप करते हुए कौशल्या जी के पास जाते हैं। कौशल्या जी ने भरत जी को बैठाया और गुरु वशिष्ठ जी ने तरह तरह से भरत जी को समझाया और दशरथ महाराज जी का दाह संस्कार हुआ। जो क्रियाएं थी वो पूरी हुई। गुरु वशिष्ठ जी राजसभा में बैठे सभी मंत्री गणों को बुलाया। सब मंत्री गण आए, कौशल्या जी भी है और सुमित्रा जी भी है, गुरु वशिष्ठ है, सभी मंत्री गण है। और भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी ने बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, बटवो बोले भरत दो भाई। भरत सत्तु घट को गुरु जी आज्ञा देते कि आप बुलाइए। भरत वशिष्ठ निकट में ठारे। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत को अपने पास बैठाया। वो कहते सुनो भरत भावी कुमल, बिलक कहूं मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरनो, जस अब जस विधि हाथ। हे भरत, जीवन मरण हानि लाभ ये सब विधि के हाथ में है, आप सोच में क्यों पड़े हुए हैं? हे भरत सोच छोड़िए, वो बात सत्य भी है। देखिए जीवन ईश्वर के हाथ में और कब क्या हो जाए वो भी ईश्वर के हाथ में। कब कौन मर जाए किसको ठिकाना, वो भी विधि के हाथ में है। हानि लाभ भी ईश्वर के हाथ में है। भगवान चाहेगा कब किसको राजा बना दे और राजा को कब रंग बना दे, ये सिर्फ विधाता ही जानता है। पुरुष भाग्य, नारी करतम पुरुष भाग्य, ये ब्रह्मा जी ने लिख दिया, वो नहीं बता पाए। गुरु वशिष्ठ जी कहते आप सोच क्यों करते हो भरत? सोचे विप्र जो वेद विहीना। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम का प्रसंग है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजने धर्म विषय मलिना। अरे सोचनीय वो ब्राह्मण है कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है लेकिन 20 पुराणों के बारे में नहीं जानता है। सोचनीय तो ब्राह्मण होता है भरत। सोच है निपहे जो नीत न जाना। सोचनीय तो वो राजा है, वो नीति नहीं जानता। सोचनीय वो राजा होता है जो अपनी प्रजा का पालन ना कर सके। जो अपने देश के राजा है, यदि प्रजा सुखी है तो राजा पूर्ण रूप से नरक का वासी होता है। राजा बनना आसान है लेकिन प्रजा को संभालना बहुत कठिन होता है। यदि उस राजा के राज में प्रजा कहीं सुखी होती है तो वो राजा 100 हजारों वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। राजा की जिम्मेदारी होती है कि प्रजा का पालन करे। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं भरत सोचनीय वो राजा होता है जो प्रजा का पालन ना कर सके। वो सोचनीय वो क्षत्रिय होता है जो अपने बाहुबल से धर्म की रक्षा न करे। वो सोचनीय वो वैश्य होता है जो कि धन होते हुए धन के कार्य में न खर्च करे। वो सोचनीय वो सेवक है जो सेवा न करे अपने मालिक की।
प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी कहते, देखिए आप गलत इसमें से एक भी नहीं है। वो सोचहु निपुण अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंद विरोधी। वो सोचहु भसरे कि पिंड धनवानु, वो जो अतिथि शुभ भक्ति सुजानो। यानी सोचनीय वो व्यक्ति होता है जिसके घर में अतिथि आते हैं, उनका सत्कार नहीं करते, उनका अपमान कर करके भगा दिया जाए। सोचनीय वो व्यक्ति है, वो हजारों करोड़ों सालों तक नरक में पड़ा रहता है। वो व्यक्ति कभी भी दरवाजे पर कोई भी आ जाए उसको भगाना नहीं चाहिए। भैया पानी पीना है, भोजन करना है, हम आपकी इतनी ही सेवा कर सकते हैं। सोचो घटने विद्युत परे हरे ही, वो जो नहीं गुरु आए उस अनुसार। सोचनीय व्यक्ति है जो अपने गुरु के वचनों पर जिसको भरोसा नहीं है। सोचनीय व्यक्ति है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है। सोचनीय गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं वो व्यक्ति है जो ब्राह्मणों का अपमान करे, संतों का अपमान करता है, वो करोड़ों अरबों वर्षों तक नरक का वासी होता है। क्या भरत इसमें से भी आप हैं? वो सोचनीय वो नारी होती है जो कलह नित दिन घर में कलह करे, जो सोच है निपुण अकारण क्रोधी। बिना कारण से जो स्त्री क्रोध करती है वो सोचनीय होती है। ना छाड़े कटु पर हल रोई, जो क्रिया गलत करती है ना कुछ कारण ही नहीं है, झगड़ा विश्वास बहू का अपने इधर का जो कलह करती है, ध्यान से सुन लें। यदि नरक से बचना है ध्यान रखिएगा, घर में कलह नहीं होना चाहिए। कोई समस्या आ जाए उसका समाधान भी बहुत प्यार से निकल जाता है। समाधान निकालना सीखिए, ये थोड़ी कि आप विरोध करते रहे। जरा से किसी से गलती हुई, बेटे से गलती हुई, चाल लगा दिया। इतने नीच की बोला, इतना तक सुना है मैंने। इतना करो नहीं, बच्चों से गलती होती समझा बुझा, घर परिवार में चलता है, लेकिन बिना कारण विरोध नहीं करना है। देखिए आप सभी लोग जब रामचरितमानस को पढ़ेंगे तब आप लोगों को उसकी अनुभूति हो। मैंने आपको इसलिए सभी चौपाई पढ़ के सुनाई है कि मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ है। जो स्त्री घर में कलह करती है, बिना कारण कलह करती है, वो हजारों वर्षों तक नरक की वासी होती है। अपने पति के वचनों को पालन न करें और स्वर्ग की आप अगला तक रोज स्वर्ग में चले जाए। नहीं, पति के वचनों का पालन करिए और बिना कारण विरोध मत करिए। घर में सुख शांति से रहना चाहिए, उसी घर में भगवान का वास होता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते इसमें से आप कोई है क्या भरत? आप क्यों सोच करते हैं? और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि राय राजपत तुम कहे दीना, पिता बचन फुरचाए कीना। आपको पिताजी ने महाराज छत्रपति सम्राट दशरथ जी ने आपको राज दिया है, भरत आप उसको स्वीकार करिए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि वो सभी का मत है। मंत्रियों से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है? मंत्री बोले हाँ, भरत को राज देने के लिए तैयार, हमारी सहमति है, वोट है। रानियों से पूछा, कौशल्या जी ने कहा हमारा मत है, और राम भी कह के गया। और दशरथ जी महाराज छत्रपति सम्राट दशरथ जी ने भी कहा, यही कहा कि भरत को राज दिया जाए। भरत जी बोले गुरु जी पहले ये बताइए हमारे राज देने के लिए किस किसकी सहमति की पिताजी की थी? बोले तो देखो उनका स्वर्गवास हो गया है। फिर भगवान राम ने भी कहा था रात को बोले वो पथ को चले गए। मेरी माँ ने मेरी राजपथ को समय से किया था, उसको वेदों प्राप्त हुआ है। अब गुरु जी हमें भी आप नहीं समझ पाए कि आप कह रहे कि भरत तुझे राज दिया है, वो मोह जो आप लोग उपदेश दे रहे हो
तो सुनिए, आप जो मुझे राज देने की चर्चा कर रहे हैं, तो ये मेरे सोच से बहुत बाहर की बात है। मोहे उपदेश दीन गुरु ने का, उपजा सचिव सम्मत सभी का सम्मत है। और अब तुम बिनाए मोल सुन ले हूं, अब मेरी आप विनती सुनिए। और मुझे यदि आप राज दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में धस जाएगी। कोई राज हट दियो जब ही, तो रसा रसातल जय है तभी। आप मुझे राज मत दीजिएगा, तो मैं राज नहीं कर सकता हूं। और जिसने मेरे राज का समर्थन किया, वो परिणाम गुरु जी आपके सामने है। यदि आपने मुझे हठपूर्वक सिंहासन पे बैठा गुरु जी, पृथ्वी पूरी रसातल में फंस जाएगी। वो भरत जी कहते हैं, अरे मैं तो अभागा हूं। आए धन्य लक्ष्मण बड़ो भागी, राम पधारो बिंदया भागी। लक्ष्मण बड़ो भागी, राम पधारो बिंदया भागी। कहते हैं, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारो बिंदय अनुरागी। अरे गुरु, मुझे आप राजधानी की बात कर रहे हैं गुरु जी, भाई मैं तो अभागी हूं। वो धन्य तो लक्ष्मण है जो भगवान राम के चरणों से लिपटा रहता है। अहे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधारो बिंदय अनुरागी। जो भगवान के चरणों का अनुरागी है, धन तो छोटा भाई लक्ष्मण है गुरु जी। आप मुझसे राज की बात मत करिए और सुनिए। आने उपाय मोए नहीं सूझा, मुझे दूसरा उपाय सूझ रहा कि क्या, कि जब में अन भले अपराधी, अपराधी आनंद सकल प्रभावी। कहते मैं तो बड़ा ही अपराधी हूं भगवान का। और कहते हैं भरत जी, जब भी जन्म कुमार थे मैं सत सदा स्वरूप, आपन जाग त्याग हो मोय मत वीर करो। अरे मैं कहता हूं भगवान के चरणों को बिना देखूं जल भी ग्रहण ना करूं। मेरा मन तो यह राज करने की बात कह रहे हैं गुरु जी। मैं जब तक भगवान के चरणों को नहीं देख लूं तब तक जल भी ग्रहण ना करूं। मेरे मन में ऐसा सूझ रहा है। आज गुरु जी कह रहे हैं राज करें और मेरी अज्ञानता को आप क्षमा कीजिएगा। वो कहते हैं कि भरत वचन सब कह दिया
वजह सबको बहुत प्रिय लगे। भरत जी कहते हैं प्राप्त काल मेरी इच्छा तो ये है कि भगवान के पास चलना चाहिए, भगवान के जब तक चरण नहीं देख लिए, अरे राज तो बहुत दूर में, जल्दी ग्रहण ना करूं, मेरा मन ये गुरु जी। सबको भरत जी के वचन अच्छे लगे कि ठीक है भरत भगवान के पास चले। सभी ने समर्थन किया। प्रातः होती है जो जुम्मेदार सेवक थे उनको अयोध्या का भार संभाला और अयोध्या वासियों भरत जी, गुरु वशिष्ठ जी सभी वन के लिए प्रस्थान करते हैं। पालकियों में माँ कैकेयी जी, सुमित्रा जी और कौशल्या जी हैं, तीनों देवी बैठी हुई हैं। गुरु वशिष्ठ जी रथ में सवार होकर के सभी जाते हैं, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे थे। तो माँ कौशल्या जी ने भरत जी से कहा, भरत जी आप पैदल चल रहे हैं तो अयोध्यावासी सभी बूढ़े बेचारे आपको देख करके पैदल चल रहे हैं, आप रथ में सवार हो जाइए या पालकी पे बैठ जाइए। भरत जी थोड़े बैठे और जैसे साधराज मिला तो भरत जी ऐसे मिले जैसे लखन जी से मिल रहे हों। गंगा तट पर पहुंचे हुए भगवान गंगा जी में स्नान करके भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे भरत जी। जैसे वन में प्रवेश किया, गोस्वामी जी लिखते हैं अब सब सचन दिखावहु आई, जगत जीव चढ़ समय सराई। जब भरत जी निषाद राज से मिले, निषाद राज और भरत जी पैदल चल रहे हैं वन में, तो जब पैदल चल रहे थे तो जो जीव जंतु है, यानी जब से भगवान निकले थे तो भगवान का प्रभाव ऐसा पड़ा था कि शेर था तो शेर ने भी शिकार करना बंद कर दिया था, सभी अनुकूल हो गए थे। वो गोस्वामी जी को लिखते हैं कि जिनय निरख मग शापिन पीछी, तजय विषय विष तापस पीछी। यानी तो भरत जी चल रहे थे तो भरत जी के पैर में थोड़ा